अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्जिया में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे कि शरीफ फैमिली जो अपने बारे में अक्सर बताया करती है कि ये तो नस्ल दर नस्ल खरबपति अरबपति लोग हैं। इनकी थोड़ी सी तारीख आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ कुछ बयानात शेयर करेंगे मरियम नवाज़ के, शहबाज शरीफ, नदीम अफजल चंद साहब और हारून रशीद साहब के। और उसके बाद आपको बताएंगे कि इलेक्शन ना करवाने का एक बहाना जो हुकूमत बना रही है उसको कैसे ख़त्म कर दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि 1958 से लेकर 2018 तक बेसिकली तीन पार्टियों की हुकूमत रही है। अगर हम उसको वसी तौर पर देखते हैं, यानी 60 साल से ये तीन पार्टियां हुकूमत कर रही हैं। अब देखिए कैसे 1958 से 1967 तक मार्शाल्लाह, 67 से लेकर 71 तक फिर मार्शाल्लाह, 71 से लेकर 77 तक पीपल्स पार्टी, 77 से 88 तक मार्शाल्लाह, 88 से 90 पीपल्स पार्टी, 90 से 93 मुस्लिम लीग नून, 93 से 96 पीपल्स पार्टी, 97 से 99 1999 तक मुस्लिम लीग नून और 99 से 2008 तक फिर मार्शाल्लाह, 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 13 से लेकर 18 तक मुस्लिम लीग नून। यानी आप देखें कि तीन पार्टियां ही कंटिन्यूस हुकूमत में। और मज़े की बात बताता हूं कि ये तीनों पार्टियां मिलकर इमरान खान को मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे रही हैं। यानी जो 3.5 साल हुकूमत करे और जो तीन पार्टियां 60 साल हुकूमत करें, वो मिलकर कहती हैं कि ये सारी तबाही तो इमरान खान लाया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। यानी कितना मुल्क को खाएंगे, ये बात समझ से बाहर है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि शरीफ ख़ानदान यानी ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल खरबपति हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। मरियम नवाज़ का एक पुराना बयान है और 2018 का, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि दादा सियासत में नहीं थे, एक विजनरी और नहायत मेहनती इंसान थे। 1930 से कारोबार कर रहे थे और 50 और 60 की दिहाई में कई फैक्ट्रियों के मालिक बन गए थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैडम, विकिपीडिया में जो दर्ज तारीख के मुताबिक 1919 में पैदा हुए थे मियाँ शरीफ साहब। 1919 में अगर पैदा हुए थे तो 1930 में वो 11 साल के थे। अब 11 साल का बंदा जो है वो इतना कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन गया? यानी इनकी बातें कभी भी लॉजिक से मिलती नहीं है। अब ये बात तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखनी चाहिए कि 11 साल का बच्चा इतनी मेहनत करके अरबपति और खरबपति बन गया। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि हसन और हुसैन नवाज अपनी छोटी सी उम्र यानी 15-16 साल में अरबपति बन चुके थे। अब ये एक तस्वीर देखिए, 90 की दिहाई की ये तस्वीर है। अब इसमें आपको कहीं से भी ये अरबपति खरबपति लग रहे हैं? मैं कहता हूं कि अरबपति खरबपति छोड़ ही दें, कहीं से भी करोड़पति लग रहे हैं। यानी ये अपने आप को अब जस्टिफाई करते हैं कि हम तो खानदानी अमीर थे। यानी वो भी समझ से बाहर है कि नवाज शरीफ का एक बयान आता है अपने वालिद के लिए, शहबाज शरीफ का दूसरा बयान और मरियम नवाज का तीसरा बयान आता है अपने दादा के लिए। अब पहले आपस में ही फैसला कर लो कि बयान देना क्या है आखिर। कुछ बयानात को शामिल करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जिसने चोरी नहीं की होती वो तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक कर देता है। चोरी करने वाले कहते हैं मेरे तोहफे मेरी मर्जी। किस तरह से आपने ये जो तोशाखाना के रिकॉर्ड हैं ये शेयर किए हैं, ये हमें भी पता है और अब तो पूरी कौम को भी पता चल गया है। कितनी तगो-दो के बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, उसके बाद ये रिकॉर्ड्स शेयर किए गए और वो भी अब पता ये चला है कि टेम्पर करके कर दिए गए हैं शेयर। और उसके बाद एक और बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ 2000 तक यानी सन 2000 तक के इशू किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट अपना फैसला 2 दिन के बाद एक और सुनाने वाली है, जो कि उम्मीद की जा रही है मुबैना तौर पे कि वो सुनाने जा रही है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक तमाम तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। अब देखते हैं कि आपकी और कितनी कितनी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। आपने तो कहा था ना कि सिर्फ पाइनएप्पल मिला है, अब देखिएगा कि और क्या क्या मिलता है।
अपने अगले बयान में कहती है कि नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 100 रुपये से नीचे रहा, 4 साल आटे चीनी घी की कीमत नहीं बढ़ी। इसे पता था कि मैं सिलेक्ट न हुआ तो जिंदगी भर इलेक्ट नहीं हो सकूंगा। ये तो बेसिकली आप प्योरली नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में अगर 100 से नीचे रहा तो सिर्फ इस 10 महीनों में ये 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कैसे कर दिया आपकी हुकूमत ने। और उसके बाद जो पता था कि सिलेक्ट न हुआ, तो हम तो यही कहते हैं हमेशा कि नवाज शरीफ अपनी टोटल जितनी भी उनको हुकूमतें आई हैं वो सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट कब हुए हैं वो। एक ख़बर आपके लिए शेयर करेंगे कि IMF के हवाले से है कि जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस साहिबा कहती हैं कि IMF का पाकिस्तान पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। यानी अब IMF से आप अपना जो एक उम्मीद लगाए हुए हैं वो उम्मीद ख़त्म कर दें, और हालात अब और बदतरीन होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का एक बयान शामिल करेंगे कि इमरान खान के सीने में पत्थर का दिल है। देखें, पत्थर के दिल वाला आवाम का कितना ख्याल रखता है कि एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपये फ़ी फैमिली देता है, जबकि आप देते हैं 2,000 रुपये, क्योंकि आपके सीने में तो गोश्त का दिल है। वो तो पत्थर के दिल वाला जो है 10 लाख का इलाज एहसास प्रोग्राम में फ्री देता है, और आप देते हैं 10 किलो आटा का थैला, वो भी जान लेकर। यानी तकरीबन 12 अमवात हो चुकी हैं आपके इस आटा बांटने के चक्कर में। तो अब पत्थर का दिल तो उसी का है, आप तो गोश्त का दिल रखते हैं। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं इसी आटे के हवाले से कि ये आटा वाला फ्रॉड बंद करें, ये इंसानों के खाने वाला आटा ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोस में यही रिपोर्ट किया था कि नाकिस आटा है, ये खाने के लायक नहीं है, लेकिन शोबाजी तो करनी है। जानवरों को खिलाने वाला आटा है, मैंने खुद देखा है। ये आटा कोई वजीर, डिप्टी कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी फूड खाकर तो दिखा दे। लोगों की तजलील हो रही है, लोग बददुआएं दे रहे हैं। इन बददुआओं के बाद आपको लगता है कि ये लोग टिक पाएंगे? है ना परवेज भट्ट साहिबा, जो कि मैंने कहा था कि इनका दिमागी तवाज़ुन अब कुछ बेहतर नहीं है, इनको इलाज की ज़रूरत है। अपनी एक ट्वीट में लिखती हैं कि सवाल इलेक्शन कब होंगे, नीचे लिखती हैं जवाब जब नवाज शरीफ चाहेंगे। क्या बात है! यानी ये बात आप हमारे मुल्क के हवाले से कैसे कह सकती हैं? आइन ये नहीं कहता, आपको आइन पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत शिद्दत से, यानी बहुत जल्दी आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो कहते हैं कि जो इलेक्शन से भाग जाए वो सियासी पार्टी नहीं। ज़बरदस्त! ये तो आपने अपने खिलाफ ही एक चार्जशीट दे दी, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखते हैं तो सिवाय PDM यानी ये जो 13 जमायती जो भानमती का कुंबा है, इसके अलावा और कौन भाग रहा है इलेक्शन से? क्योंकि रोज़ के नए बहाने तलाश किए जाते हैं। कभी कहते हैं कि सिक्योरिटी सही नहीं है, कभी कहते हैं कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे करवाने, और कभी कहते हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर इलेक्शन के पैसे नहीं तो हम हुकूमत के लिए टेलीथॉन करने को तैयार हैं, कि टेलीथॉन करके इलेक्शन के लिए पैसे जमा किए जाए। यानी आपका जो इलेक्शन करवाने का एक बहाना जो पैसे नहीं है, कम से कम ये तो दूर हो गया। अब तो अवाम भी कहने लगी है कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं तो एक वोट डालने के 100 रुपये फीस रख लें, हम इमरान खान के लिए वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। कौम का फैसला, कौम ने फैसला सुना दिया। अब तो कोई बहाना आपके लिए बचा ही नहीं है। अब तो इलेक्शन यानी कम से कम एक बहाना ख़त्म हो गया, अब दूसरे बहानों पे खेलें, क्योंकि इलेक्शन तो आपने करवाने नहीं है। फरार तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब बैठ के रोज़ के नए बहाने गढ़ें। हारून रशीद साहब कहते हैं कि बात बस इतनी है कि इलेक्शन न होने पाए, सब मफाद परस्त इस पे मुत्तफिक और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इलेक्शन तो इंशाअल्लाह होकर रहेंगे, अजीम अक्सरियत यही चाहती है, मफाद परस्त लेकिन हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करेंगे, अपने अंजाम से वो खौफजदा हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों इलेक्शन से फरार चाहिए इन 14 पार्टियों को? क्योंकि ये इतने खौफजदा हैं कि वो बिलावल साहब नहीं कहते हैं कि कांपे टांग रही हैं।
नाज़रीन, हमारी वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरें और उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर पर और टिकटॉक पर फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।